नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आती है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कि त्रिपुरा के अंदर 3 बांग्लादेशियों को मार दिया गया है। ये 3 बांग्लादेशी बांग्लादेश के कोई स्पाइस थे या फिर वहाँ के जासूस थे या फिर वहाँ के लोकल सिविलियंस थे, लेकिन उनको मार दिया गया है और उनको त्रिपुरा के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है खोवाई गाँव। आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं मैप में बताऊँ तो आप यहाँ पे देखिए त्रिपुरा का ये मैप है और यहाँ पे ये खोवाई गाँव है। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया का जो त्रिपुरा ये हमारा स्टेट है उसके साथ बहुत ही एक बॉर्डर लगता है और बहुत ही ज्यादा क्लोज बॉर्डर लगता है और ये बहुत ही ज्यादा पोरस है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। तो ये 3 बांग्लादेशी थे, वो इस त्रिपुरा के अंदर आए थे चुपके से एक गांव के अंदर और गांव के लोगों के द्वारा इन्हें मार दिया गया। ये कहा जा रहा है कि ये जो तीनों लोग थे ये त्रिपुरा के अंदर जो कैटल्स होते हैं जैसे गाय भैंस या बकरियां होती हैं उनको ये चुराने आए थे। आप लोगों को ये बात नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं कैटल्स को चुराने की यानी कि जानवरों को चुराने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है इस स्टेट के अंदर, इस रीजन के अंदर। क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको बस चोरी चोरी करना ही आता है। तो ये क्या करते हैं कि इंडिया के अंदर आ जाते हैं चुपके से और यहाँ के गांव का जो कैटल्स होते हैं, बकरियां होती हैं, भेड़ होते हैं और मुर्गियां होती है वो उनको चुरा के लेकर चले जाते हैं और अपने यहाँ बेच देते हैं। और ये हमारे यहाँ जो गाय है उनको ये चुरा के लेकर जाते हैं और वहां पे बूचड़ खाने में बेच देते हैं जहाँ पे उन गाय को काट के खाया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो ये जो हमारे अभी ये घटनाएं घटित हो रही है उसमें यही हुआ कि ये 3 लोग थे और ये तीनों लोग त्रिपुरा के ये 3 लोग अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश के थे और ये त्रिपुरा के अंदर हुआई इस रीजन के अंदर आते हैं और विलेजर्स का जो कैटल्स था उसको चुरा के ले जा रहे थे। लेकिन तभी विजिलर्स उनको देख लेते हैं और ये जो विलेज को लोग थे इनको तीर धनुष से मार देते हैं, यानी कि इनके पास कोई हथियार नहीं था, इनको तीर धनुष से मारा जाता है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया का एक सिटीजन था उसको भी घायल होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये दोनों तरफ से हुआ। ये एक तो चोरी करने आए थे, उल्टा जब इनको पकड़ा जा रहा था तो ये इंडिया के लोगों के ऊपर ही अटैक कर रहे थे। तो इनको इस त्रिपुरा के अंदर जो जनजाति है उन्होंने तीर धनुष से इनको मार के गिरा दिया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज सामने निकल के आती है और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फिर से बहुत ही ज्यादा विवाद की जड़ खड़ा हो जाती है। तो इस समय जो इंसिडेंट है वो यही है कि हमारा बॉर्डर स्टेट त्रिपुरा के अंदर कुछ किलोमीटर या कुछ 100 मीटर अंदर ये बांग्लादेशी सिटीजन आते हैं और इस तरह की चोरी करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश और त्रिपुरा का बॉर्डर देखिए एकदम जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कहीं ये खोवाई जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे गाँव था, यहाँ पे ये अटैक करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से ये अटैक कंडक्ट किया जा रहा था। आप इसको अच्छे से मैच से देख सकते हैं कि ये हमारा त्रिपुरा है और ये पूरा बांग्लादेश है। अब आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से त्रिपुरा बांग्लादेश से एक टाइप से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो कैटल्स को चुराने की घटनाएं होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है और ये बांग्लादेशी लोग कुछ इनके तरीके से दिखते हैं इस रीजन के अंदर रहने वाले। तो ये चोरी चुपके से यहाँ पे अंदर भी आ जाते हैं, उनके कैटल्स को चुरा लेते हैं, घरों से सामान चोरी कर लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं। यहाँ पे जो चोरी और डकैती होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लोगों को किडनैप करके यहाँ पे उठा के ले आते हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको उठा के ले आते हैं। तो यहाँ की इस तरह जो यहाँ पे रीजन है ये बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल रीजन है और ये सारी चीजें बांग्लादेश के लोग अक्सर किया करते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं है करने के लिए, ना तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है ना भी कुछ है। तो ये लोग यही काम करते हैं कि यहाँ के लोगों को यानी कि त्रिपुरा के लोगों को ये परेशान करते हैं। तो इस तरह की जो घटना है उन्हें मारा गया है, ये कहाँ तक जस्टिफाई है आप इसको बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 अक्टूबर के दिन रात के टाइम पे ये 3 लोग आते हैं और जो 3 लोग थे वो हबीगंज और बांग्लादेश के लोग थे, यहाँ के लोकल लोग थे और ये आते हैं और इंडिया के अंदर आते हैं और हमारे इंडिया के जो त्रिपुरा गांव के त्रिपुरा स्टेट के जो खोवाई डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उनको इनको मार देते हैं। अब एलिगेशन क्या लगता है कि ये लोग सस्पेक्ट हैं कि ये कैटल थेफ्ट करने आए थे और स्मगलिंग करने आए थे, क्योंकि आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से जो ड्रग्स का सप्लाई होता है, स्मगलिंग होता है इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है और इसी रीजन के अंदर होता है। तो इस तरह से जो जानवर को चोरी करने का मामला था या फिर स्मगलिंग का जो मामला था ये दोनों हमारे आगे सामने निकल के आता है। आइडेंटिफाइड बाय सम आउटलेट्स एट द जुए, इनका जो नाम था मतलब जो 3 लोग मारे गए हैं उनका नाम था जुआल मियाँ, एक का नाम था सजल मियाँ और एक का नाम था पंडित मियाँ। यानी कि ये 3 लोग जो मारे गए हैं वो एक ही कम्युनिटी के या फिर हम कहें एक ही ट्राइब के लोग थे और इन तीनों लोग को मार दिया गया है क्योंकि ये हमारे यहाँ के कैटल्स को स्मगलिंग कर रहे थे। और सिर्फ इनको जब पकड़ा जा रहा था तो उल्टा ये धारदार हथियारों से जो गांव वाले थे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो इसीलिए इनको मारना पड़ गया, नहीं तो ये इनको पकड़ के पुलिस को भी दे सकते थे लेकिन उनको मारना पड़ गया। अगर हम बात करें तो ये 3 बांग्लादेशी को मार दिया गया है और ये कहा जाए इंडिया विजिलर्स के द्वारा इन्हें मारा गया है। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा है द मेन वर स्मगलर्स, वो जो लोग थे वो स्मगलिंग करते थे, वो इंडिया के अंदर बिना परमिशन के अंदर आते थे,
जानवरों को लेकर जाते थे, ड्रग्स की सप्लाई करते थे, तो इसीलिए इनको मार दिया गया। और अगर ये विलेजर्स नहीं मारते तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको मार देती, अंततः उनका मरना निश्चित था, इसलिए उन्हें मार दिया गया है। आप मैप के अंदर देखिए, ये खोवाई डिस्ट्रिक्ट और जस्ट इनका पास में बॉर्डर है और एक नदी आती है, तो इस नदी के माध्यम से भी ये चुपके से त्रिपुरा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो ये जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा पोरस है और आसानी से यहाँ पे आ जा सकते हैं, इसलिए इस टाइप की घटनाएं बहुत ही ज्यादा घटित होती है यहाँ पे, और ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज हो जाती है हमारे लिए। अब बांग्लादेश के द्वारा भी ऑफिशियली ये दिया गया है स्टेटमेंट कि ये जो लोग मारे गए हैं ये पूरी तरीके से इनोसेंट है, और इंडिया के लोगों के द्वारा इन्हें इलीगली या फिर हम कहें कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया, जो कि बहुत गलत बात है। हालांकि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा बुरे हैं। अभी जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तो कितने मैसिव तरीके से वहां पे हिंदू लोगों को मारा गया, जो भी कम्युनिटी के लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, यानी कि जो नॉन इस्लामिक लोग थे उनको पूरी तरीके से मारा गया। वहां पे बुद्धिस्ट जो ईसाई थे, जूइश थे, उन सभी को मारा गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो कितने ज्यादा इनोसेंट है। अगर वो किसी दूसरे देश के अंदर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने के लिए ही आ सकते हैं, अच्छे काम करने के लिए नहीं आ सकते। तो पूरी तरीके से जो बांग्लादेश का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि एक समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब पूरी तरीके से रिलेशन है वो गड़बड़ हो चुका है, और इस समय इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे कभी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।